हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में जिससे भी आप अपने आप को जुड़ा महसूस करते हैं या आप सोचते हैं कि उस इंसान के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स हैं, कोई जज्बात हैं, या आपको लगता है कि आप एक दूसरे को, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तब भी आपको लगता है कि उस इंसान से आप जुड़े हुए हैं, अगर कांटेक्ट में हैं तब भी आपको लगता है कि आप उस इंसान से अलग नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी, जो भी, चाहे ये आपका कोई क्रश है, देखने की कोशिश करेंगे। चाहे ये देखो, एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल होती है और टाइमलेस होती है। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होएगी, चाहे सारी ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ आप खुद अपने हिसाब से देख लेना, आपको समझ आ जाएगी कि ये मैसेज आपके लिए है। आप अपनी प्रेयर कर लीजिए, जिसके लिए भी सोच लीजिए, उसको विजुलाइज कर लीजिए, उसका 3 बार नाम ले लीजिए। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिल सके। ठीक है जी, प्लीज़ भगवान जी, मैं अपने व्यूअर्स को एग्जैक्ट रीडिंग दे सकूं कि उनके पार्टनर करंटली वो इंसान क्या सोच रहा है। ओके जी, सेरेंडिपिटी। ओके, 18 नंबर सिग्निफिकेंट है ब्लेस्ड। ओके, इमेजिन, हैप्पी हैप्पी, लेग अप, मैसेज इन अ बॉटल, वाई। ओके, देखिए, जो मुझे ये विजडम ओरेकल से एनर्जी पिक हुई है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, पहला कार्ड हमें मिला है सेरेंडिपिटी, वाई। ओके, मैसेज इन अ बॉटल, अ लेग अप। अ लेग अप का मतलब होता है एक इवेलुएट होना। इमेजिन, हैप्पी हैप्पी, ब्लेस्ड। ओके, देखिए, जो आपका पार्टनर है उसको ये रियलाइजेशन है कि वो ब्लेस्ड है, उसको ये इतना प्रीशियस जो है एक रिश्ता मिला। ठीक है, जब आपको आपके साथ होता है तब भी खुश होता है, आपके साथ के साथ। और आपको जब भी सोचता है, एक इंसान, इस इंसान के मुंह पे एक खुद ही, जैसे कहते हैं ना, एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। इमेजिन, आपको इमेजिन करता है, चाहे आपको एक कमिटमेंट या आप लोग साथ हैं या नहीं है 3D में, लेकिन इमेजिन करता है कि आप लोग 3D में भी कभी ना कभी साथ होंगे। मैसेज इन अ बॉटल, आपको कोई मैसेज मिल सकता है इसकी तरफ से। इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, मतलब एक प्रोग्रेस जिसको कहते हैं। ठीक है, 34, 15, 26, 18, ये नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, अब हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें दिखता है, टैरो में क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ओके, जिनके लिए भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ही। देखो, हो सकता है ये इंसान आपसे दूरी पे रहता हो, या किसी दूसरे देश में हो, या अब इस टाइम आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है। वैसे भी आप लोग जो है, ये कनेक्शन जो है, मे भी कुछ कई बार इस कनेक्शन में आपको लगा भी होगा कि जो आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, मे बी वो इस कारण से भी देखी हैं कि आप लोग एक दूसरे से दूरी पर रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, एंजल्स, आर्कएंजल फैमिली और सपोर्टिव एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए, ये इंसान, मैंने बोला ना, खुद को ब्लेस्ड सोचता है। जब ये आपके बारे में सोचता है, इसको लगता है कि ये बहुत वर्दी हो आप प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपको सोचता है, ये खुद को एक ब्लेस्ड, हैप्पी हैप्पी फील करता है। ठीक है, अभी चाहे ये अपने पैसों पे काम कर रहा है, लेकिन ये इंसान इस रिश्ते पे भी काम करना चाहता है। इमेजिन करता है आपको। लेगअप या अ लेगअप का कार्ड इसीलिए आया है कि एलिवेट करना चाहता है। जो भी इस रिश्ते का सिनेरियो चल रहा है,
आगे की तरफ लेके जाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है वाई। वाई का मतलब क्या है कि मेरे व्यूअर सोचते हैं कि अगर ये इंसान हमारे साथ इतना खुश महसूस करता है, इतना ब्लेस्ड फील करता है, फिर भी ये इंसान जो है इस तरह की स्टुपिडिटी, एक रिस्पॉन्स ना देना, एक पेज की एनर्जी में रहना, क्योंकि हाँ मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दिखा था, तो ऐसा ये क्यों करता है। ठीक है, ओके। इसके लिए कार्ड आया सेरेंडिपिटी, मतलब एक आप लोग जो हैं इस रिश्ते को सरेंडर नहीं कर पाते, आप अपनी चेजिंग नहीं छोड़ पाते, आप इसकी तरह हैप्पी हैप्पी नहीं रह पाते। मतलब आपको जो है आपके मन में एक क्वेश्चन उठते हैं कि वाई 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 ऐसा क्यों हो रहा है, आप सरेंडर नहीं कर पाते। ओके, चलिए और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। देखिए, मैंने कहा ना, ये इस रिश्ते को एलिवेट करना चाहता है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। मे बी इसके लिए इसको कहीं से कुछ ना कुछ जो है चीज़ें ख़त्म करके भी आना पड़े। ठीक है, एक ये कार्ड हमें ये भी बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि एक इंसान मतलब अपने ही विचारों के कारण, अपने ही जो उसकी सोच है उसके कारण एक जो है मतलब मूव करना चाह रहा है। ठीक है, चाहे वो उसका लव सिनेरियो है, चाहे वो उसकी लाइफ है, मतलब वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल तक और एक ट्रांसफॉर्म करना चाहता है वो अपनी इस जो भी आपके साथ जैसा भी रिश्ता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, लेकिन मेरे व्यूअर्स को लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है टफ पीरियड जो है फेस किया है अपनी लाइफ में। मतलब ये इंसान ने गार्ड अप क्यों कर रखे हैं। वाई का कार्ड जो आया था ना वो इसीलिए आया था कि वाई वाई इस इंसान ने क्यों नो कांटेक्ट में डाल रखा है, क्यों क्यों कोई ये क्लियर बात नहीं करता, क्यों इनको जो है 5 ऑफ पेंटिकल एक लॉस की सिचुएशन में भी। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि ये इंसान जो हमारा पार्टनर है जिसके लिए हम सोचते हैं, ये इंसान हमें दुख में भी नहीं पूछता, दुख में हो सुख में हो तब भी नहीं पूछता। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड आपको ये कह रहा है सरेंडिपिटी, मतलब आपको ये पूरा रिश्ता भगवान को सरेंडर करना है और नहीं सोचना, क्योंकि भगवान आपके साथ न्याय करेंगे। ठीक है, भगवान आपके साथ न्याय करेंगे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। मे बी आप लोग इस टाइम पे ऐसे मुकाम पर हैं कि आपके पास कोई कमी नहीं है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, और ये इंसान भी आपको हाई रिगार्ड्स में देख रहा है। इसको पता है कि आप वाइफ मटेरियल हो, हस्बैंड मटेरियल हो, आपके पास सब कुछ है, इज्जत, शोहरत, पैसा, मुकाम। इसको भी लगता है कि ये रिश्ता जो है भगवान के द्वारा गाइडेड है, भगवान भी चाहता है कि हम लोग मिलें। ये जो आपका पर्सन है ये बहुत जेनरस है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान नहीं है। ये भी चाहता है कि बैलेंस आए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ उसकी ईगो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी, जिसके कारण उसने गार्ड अप करे हुए हैं। या फिर इसका कोई फैमिली सिनेरियो ऐसा है, मे बी मैरिड है, मैरिड नहीं है, तो फैमिली जो है फैमिली अगेंस्ट है इस रिश्ते के, इस वजह से उसने ये गार्ड अप कर रखा है खुद को। ठीक है, जबकि अंदर अंदर ये भी स्लीपलेस नाइट, ये भी बहुत एंजाइटी टेंशन लेता है कि कैसे मैं इस रिश्ते पे काम करूं, कैसे मैं इसको एक रूप दे सकूं, कैसे मैं इसको एलिवेट कर सकूं, कैसे मैं आपके साथ जस्टिस कर सकूं। ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में चलती है, लेकिन उसके साथ साथ ये ईगोइस्टिक भी है। ये कोई अथॉरिटिव फिगर है। अथॉरिटिव मतलब ये नहीं होता कि ज़रूरी कोई कोई बहुत ही बड़े मकान, कहने का मतलब ये है कि थोड़ी उसमें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। उसको ये लगता है कि मेरी ईगो हर्ट ना हो, मेरी ईगो ना कहीं साइड पे रखनी पड़े मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए। ठीक है, और यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको लूटा लूटा फील होता है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया इस रिश्ते में, इवन कि उनकी हेल्थ भी सफ़र कर रही है एनजाइटी टेंशन लेके। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या। देखिए, इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट है।
मतलब इसको आप जैसा ही इंसान अपनी लाइफ में एक मतलब डिवाइन नहीं, एक काउंटर पार्ट की तरह इसको चाहिए था अपनी लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, एक आपके साथ कोलैबोरेट होके ये इस रिश्ते को, मे बी ये इंसान ना किसी से पूछ भी रहा है, जैसे किसी पंडित, पादरी या किसी प्रीस्ट से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टारो रीडर से आपके बारे में, कि ये मैं इस इंसान में इतना, मतलब क्यों मैं इसकी तरफ जो है इतना एक पुल महसूस करता हूँ कि ये इंसान मेरी विश फुलफिलमेंट है। ये आपका पर्सन सोच रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमें थर्ड पार्टी को भी दिखाता है, थर्ड पार्टी भी है, और ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि अंदर ही अंदर ये इंसान जो है दुखी है। इसको अगर खुशी मिलती है वो आपके साथ मिलती है, इसकी अगर विश फुलफिल होती है तो आपके साथ होती है। इसको अगर एक, जैसे कहते हैं नहीं, एक रूहानियत सा एक रिश्ता, रूहानियत सा पैशन जो एक रूह का चैन देता है वो आपके साथ महसूस होता है, ठीक है। चाहता भी ये 3 ऑफ पार्टिकल इकट्ठे होना, न्यू बिगिनिंग करना, कोलैबोरेट होके, चाहे वो शादी हो या वैसे भी इकट्ठे आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का क्यों आया भगवान जी कार्ड? हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? ओके ओके, हाई प्रीस्टेस को क्लियर करने के लिए हैंग्डमैन आया है, द टावर आया है। हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है कि आप नहीं जानते कि इस बंदे ने क्यों ये गार्ड अप करे हुए हैं, या ये जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन या लेस कांटेक्ट की सिचुएशन क्यों आई है। दैट्स ऑफ हैंग्डमैन का कार्ड रिवर्स आया। वैसे तो मैं रिवर्स नहीं लेती, पर यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि मे बी ये इंसान भी बहुत इंट्यूटिव है, मुझे या मेरे व्यूअर्स बहुत इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, या ये इंसान बहुत इंट्यूटिव, इस इंसान को लगता है कि जैसे अब इसकी अवेकनिंग होगी, इसको लगता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसको सब पता है, लेकिन इस टाइम ना आपकी जो एनर्जी है ना, इसको बड़ी मिस्टीरियस सी नज़र आ रही है। इसको लग रहा है कि मैं इतने टाइम तक इस इंसान से नो कांटेक्ट में रहा, चाहे वो मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, मैं थर्ड पार्टी में था या नहीं था, या वैसे मुझे कहीं से दुख मिला था, लेकिन इस इंसान को नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता। तो ये थोड़े डाउट्स से इस इंसान के मन में आते हुए नज़र आ रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए करंटली। क्लैरिटी देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको धीरे धीरे, क्योंकि ईगो भी है ना, तो डायरेक्ट एकदम से तो नहीं सारी अपनी गलतियां या अपना जो सोचता है वो बताएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर करना चाहता है ये इंसान, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो चुका है अभी ये। आपके लिए इमोशंस छुपा के रखता है, पर इमोशंस बहुत है, ठीक है। देखिए अगेन, आपके साथ शादी कमिटमेंट आपको देना चाहता है, क्योंकि बहुत इमोशंस फील करता है आपके लिए। इसको पता है कि ये आपका ज़रूर कोई पिछले जन्म का रिश्ता है, इसको अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड जो है रिवर्स आया है। उल्टा आता तो हम सोच लेते कि अभी इसकी अवेकनिंग चल रही है, अभी अवेकनिंग हो चुकी है। देखिए ये इंसान बुरा नहीं है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी दिमागी हो, इमोशनल ना हो, लेकिन ये इंसान जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन थोड़ा ब्लंट स्पोकन है। कई बार आपको भी लग जाता है कि इस तरह से ये क्यों एकदम से बात को बोलता है, या क्यों जो है इस तरह से इरप्टिक वॉल्केनो की तरह ये टूट पड़ता है, या गुस्सा करता है, या चिढ़ जाता है। आपको कई बार बड़ा अजीब लगता है। स्ट्रेंथ, देखो मे बी हो सकता है इस इंसान में स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है। मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मेरे उनके पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन अपने अंदर धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ ला रहा है। स्ट्रेंथ की क्या कमी है? मतलब ये कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाता इस रिश्ते को लेकर, या तो इसकी परिस्थिति ऐसी है, ये मैरिड है, या किस थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखी है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला है, हाई प्रीस्टेस, और सामने से इसको लगता है कि आप भी जो हो क्लियर नहीं हो, आप भी चीज़ों को छुपाते हो। तो इस टाइप की मैं करंट एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ। चलिए नेक्स्ट एक्शन भगवान जी क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, जिसके लिए भी रीडिंग। फ्लावर्स का कार्ड, ट्विन फ्लेम की वाइब्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, ओके। अभी इतने चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट एक्शन इसका न्यू बिगिनिंग,
अब ये वो पुरानी गलतियों को ना लेट गो करना चाहता है, क्योंकि हमारे पास लेट गो का कार्ड भी आया था। अब ये रिश्ते को एलिवेट करना चाहता है एक नेक्स्ट लेवल तक, धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल। चाहे इसने आपको कहा है, चाहे ये नहीं कहा है, लेकिन ये इंसान अब इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, एलिवेट करना चाहता है वो पुरानी गलतियाँ, क्योंकि अब इसको ना रियलाइजेशन हो गई है। अब इसको रियलाइजेशन हो गई है कि ये रिश्ता क्या इम्पोर्टेंस रखता है, ये नहीं निकल सकता इसमें। ठीक है, इसको अगर आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है तो इसको आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। चलिए अब हम एंजल से देख लेते एक बार उस कुछ मैसेज, क्योंकि यहाँ ट्विन फ्लेम आया है ना, तो ट्विन फ्लेम के मैसेज भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, ट्विन फ्लेम के क्या मैसेज आ रहे हैं। भगवान जी बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो उनका पार्टनर जो है, क्या मुझे गाइडेंस दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इट इज़ द टाइम टू शो सम सेल्फ लव। ठीक है, आपको अपना सेल्फ लव शो करना है इस टाइम, अपने पे वर्क करना है, ताकि इस इंसान को, आपके पार्टनर को लगे कि आप लोग अपने पे ध्यान दे रहे हो, अब इसको चेज़ नहीं कर रहे। ठीक है, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम से ही कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ये देखो एक कन्फर्मेशन आ गया कार्ड, ये पहले लवर्स आया और फिर ये आ गया, एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। ये इंसान आपका काउंटर पार्ट हो सकता है, जैसे हमारे पास लवर्स का कार्ड भी आ गया है, मतलब एक सोलमेट, आपकी एक सोल का हिस्सा। ट्रस्ट, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। कोई कुछ भी कह रहा हो इसके लिए, या आपको कुछ भी लग रहा हो, लेकिन एक बार आप अपनी इनर वॉइस को सुने कि क्या जो है ये रिश्ता, मतलब जैसे अब मान लो आपको सब पता है जो भी इस रिश्ते में हुआ है, लेकिन आपको अगर इसको लेट गो करना है, मान लो न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि यहाँ न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, या तो आप इसी इंसान के साथ करो या किसी और के साथ करो, लेकिन ये जो डिसीज़न है वो आपका है। यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। इतना आप सोच भी नहीं रह सकते जितने आप स्ट्रॉन्गर हैं। बस आपको थोड़ा अपनी इनर वॉइस को सुनना है और उस हिसाब से डिसीज़न लेना है। ठीक है जी, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉय। प्रेजेंट में रहना सीखिए। जैसा कि मैंने पिछली रीडिंग में भी बोला था कि आप लोगों को ना प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर की पड़ी होती है। आपको ये होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कमिटमेंट ये वो। अरे जो जितना एंजॉय आप कर सकते हो इस लाइफ को, उतना तो करो। कहते ज़्यादा की इच्छा में कम भी खो दोगे। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी रीडिंग पसंद आई हो तो टाइमलेस होती है बिल्कुल। कई लोग मेरे से पूछते हैं मैम ये हमारे लिए है, बिल्कुल ठीक है। जब भी आपके सामने आएगी, जब भी आप देखेंगे, आपसे रेजोनेट होगी। अब कई लोग मुझे बोलते हैं मैम आप प्लीज़ बोल दिया करो रीडिंग में कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन पेड होती है, उसके लिए अलग से आपको पेमेंट देना पड़ेगा, मिनिमम 1000 रुपीज़। ठीक है, अगर कोई हीलिंग वूलिंग भी करवानी है तो उसका अलग से चार्ज होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको बिलीव है, आप सोचो कि ये कोई कन्फर्मेशन है, मैं पहले ही कह रही हूँ कोई कन्फर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर ये हर चीज़ डिपेंड करती है आपके बिलीव पे। अगर आपको बिलीव है तो आपको जनरल रीडिंग भी सूट कर जाएगी, आपको उसी में ही आपके आंसर मिल जाएंगे। अगर आपका बिलीव नहीं है तो आप डाउट ही क्रिएट करते रहोगे, आप यही सोचते रहोगे पता नहीं सच होगा या नहीं, क्योंकि आप इंसानों पे भी इतना डाउट करते हैं, और करना भी चाहिए। जब तक आपको आपका मन जो है, यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड आया, आपको सबकी सुननी है। बाद में डिसीज़न अपनी, जो आपकी मंशा, जो आपकी जो कॉन्शियस है वो बोलती है, आपने उसको ही सुनना है। एक बार हम एंजल की भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल क्या बोल रहे हैं हमें, प्लीज़ एंजल जी हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या जो है नेक्स्ट आएगा या क्या आने वाला है। चलिए ओके, गॉडेस गायना, मदर नेचर, द प्रोवाइडर, द एलिमेंट्स। ओके, देखो ये एम्प्रेस का कार्ड है।
आपको एंजल ये बोल रहे हैं कि अगर आपने इस रिश्ते में बहुत गिविंग रहे हैं, आपने बहुत कुछ जो है इस रिश्ते को दिया है, अगर आप अपना 100% आपने दिया है, तो आपके साथ जजमेंट होगा, क्योंकि हमें पहले ही जजमेंट का कार्ड मिल चुका है टैरो से, ठीक है। आपके साथ वो डिवाइन जजमेंट करेगी। अगर आपको लगता भी है ना कि आपका पार्टनर जो है आपको नहीं लेट गो करता है या आपको पूरा रिस्पॉन्स नहीं देता, तो ये सब जो ड्रामा है, जो भी है, ये आपकी भलाई के लिए। देखिए जीसस का कार्ड आया एंजल्स का, फॉरगिवनेस, कंपैरिजन, ओके, द स्पिरिचुअल टीचर। वाह, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया था। तो आप कोई स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, कोई आप लोगों को गाइड भी हो सकता है, आप गाइड करते हो, ठीक है, लोग आपकी बात सुनते हो, आपको खुद से। यहाँ पे देखो फॉरगिवनेस पहले आया, मतलब आपको भगवान एंजल ये बोल रहे हैं कि अगर आप इतने ऊंचे मकाम पे हैं और आपका जो पर्सन है वो भी आपको बड़ा हाई रिगार्ड में देखता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखता है, तो आपको ना तो छोटी बात को सोचना है, ना छोटी बात करनी है, ठीक है। एक बड़प्पन वाली, एक समझदारी वाली सोच रखनी है और उसी पे ही चलना है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने इस रिश्ते में 100% दिया है, सामने से वो चीज़ नहीं मिल रही, आपको उस चीज़ के लिए एक परेशान नहीं होना, एक अपने आप को एक इस उसमें नहीं लाना कि हमने तो इतना किया हमारे साथ, ये नहीं लाना। भैया सारे ग्रेट नहीं हो सकते, सारे एक इंसान जैसे नहीं हो सकते, सबका अलग अलग सोचने का ढंग है, अलग अलग सबकी कंडीशन है, सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो उसमें आपने अपने आप को गुमान महसूस करना है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे, देखो फिर से चैरियट का कार्ड मिला है कि जहाँ पे इंसान एक दूसरे को काट के फेंक देते हैं, आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसको फॉरगिव कर रहे हैं, उसकी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं, तो एंजल जो है हमेशा आपके साथ है। यहाँ हमें टेम्परेंस का कार्ड भी मिला है और जीसस ने भी हमें बता दिया फॉरगिवनेस। तो अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया भी है, उसको फॉरगिव करके, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, कई बार क्या होता है, देखो चाहे कोई भी सिचुएशन, चाहे मैं कितना भी समझा लूँ, लेकिन आप अपने मन की सुनेंगे ना, और सुननी भी चाहिए, आप सुनिए। मान लो आपको कोई भी कंडीशन है, आप चाहते हैं कि आपको यही इंसान मिले जो जिससे आप प्यार करते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट कीजिए। तो डेली सोचिए कि वो इंसान जो है आपके साथ है, आप उसके साथ बहुत खुश हैं, आप उसके साथ, अगर आप उसको चाहते हैं लाइफ पार्टनर बने, तो वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपके साथ है, आप एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। अफर्मेशन करिए, कॉपी लगा लो, 10-10 बार उसमें लिखा करो, एक बॉटल पानी की सवेरे भर लिया करो, जो चाहते वो उसमें बोलो और वो पानी पियो, और जितनी बार पियो उसमें फिर वो बोलो, ठीक है। चेज़ मत कीजिए, उसके पीछे मत पड़िए, डिवाइन यूनिवर्स से मांगिए उस इंसान को। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।